हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों बीएससी थर्ड सेम में एमएससी थर्ड सेम का टॉपिक एमएससी थर्ड सेम। और एमएससी थर्ड सेम में हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे पेरेंटल केयर इन फिशेस कंप्लीट हो चुका है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन इन फिशेस, माइग्रेशन इन फिशेस। और बर्ड का भी पढ़ना है, बर्ड और फिशेस दोनों का माइग्रेशन ना। चल रहा अब इधर देखो, माइग्रेशन आपको पता है इसकी जो उत्पत्ति है हुई है माइग्रेयर वर्ड से हुई है। किससे? माइग्रेयर ना, जिसका अर्थ होता है क्या? टू ट्रेवल। टू बोलो भाई, टू ट्रेवल। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इधर देखो हमने क्या बताया कि माइग्रेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? माइग्रेयर वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या करना? ट्रेवल करना। ट्रेवल मतलब समझो ना, यात्रा करना। अब ट्रेवल जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ट्रेवल क्यों करते हैं? आपको पता है कि भाई जैसे आपको कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो भाई आप ट्रेवल करके जा सकते हो ना। कहीं पे आपको दूसरे जगह जाना है, प्लेस चेंज करना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? जा सकते हो। समझेंगे नहीं? तो सेम उसी प्रकार जितने भी फिशेस और बर्ड की स्पीशीज होती हैं, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में ना वो क्या करती हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं ना। अब ये माइग्रेशन तीन चीजों के लिए मेन होता है, हमने उस दिन आपको बताया था। एक आपके फूड के लिए होगा, और एक शेल्टर के लिए होगा, और एक किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना। यही तीन मेन एस्पेक्ट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द माइग्रेशन। माइग्रेशन का तीन पर्पज होता है। या तो फूड सही से नहीं है ना, तो भाई वो आपका फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में मूव कर गए ना, यानी आपके रिवर से समुद्र की तरफ ना। उसके अलावा शेल्टर अगर सही नहीं है, शेल्टर मतलब वास स्थान, जहां पे रह रही है वो उनके लिए सुटेबल नहीं है ना, तो वो क्या करेंगी? वो वहां से फिर दूसरे जगह भाई समुद्र से दूसरे नदी में ट्रेवल कर सकती है, या नदी से नदी की तरफ, नदी से नहर की तरफ। बोलो भाई, तो ये शेल्टर के लिए होगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए ना, ये मेन रीजन होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए वो कई मील या कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमेशा क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है। जैसे मान लीजिए अब भाई नदी से है, नदी से वो समुद्र की तरफ, समुद्र से नदी की तरफ, नदी से नदी की तरफ, वो हमेशा किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, टू फाइंडिंग देयर मेटिंग पार्टनर ना। अपने मेटिंग पार्टनर को फाइंड करने के लिए, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डन करने के लिए क्या होगी? वो लगातार माइग्रेशन करती रहती है। समझ में आया कि नहीं? तो माइग्रेशन हमने क्या बताया, इसकी उत्पत्ति माइग्रेयर वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ट्रेवल। क्या करना? ट्रेवल करना, यात्रा करना। अब यात्रा करने का तीन मोटो होगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और रिप्रोडक्शन या मेटिंग पार्टनर के लिए। समझे कि नहीं? तो अब कई प्रकार का माइग्रेशन फिशेज में होता है ना। जैसे आपका कैटाड्रामस होता है, कोटानोड्रामस होता है, ओशियानोड्रामस होता है ना। तो अलग अलग प्रकार का ये माइग्रेशन होता है, जिसमें कुछ फिशेज आपके फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, कुछ मेरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर ना। अलग अलग डिस्टेंस के लिए वो क्या करेंगे कि डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो जनरली हमेशा मूवमेंट करती रहती है या ट्रेवल करती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। चलिए इसमें लिखिएगा, लिखा दें। लिखिए, लिखिए द वर्ड माइग्रेशन, द वर्ड माइग्रेशन originated into migrayer
which means to travel, which means to travel, जिसका अर्थ क्या होता है? ट्रेवल करना, which means to travel, full stop. Migration may be defined as, migration may be defined as, डबल इन्वर्ट डैश करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेगा, द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल, द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल species, the periodic movement of animal species from one region to another region, from one region to another region, one region to another region for greater opportunity of, for greater opportunities of food, किसके लिए? फूड के लिए, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड, कामा शेल्टर, SHELTER, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, फूड शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, तीनों चीज के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अब हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, देयर आर 5 टाइप ऑफ माइग्रेशन, 5 टाइप ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस। फिशेस में कितने प्रकार का माइग्रेशन होता है बच्चा? 5 तरह। पहला लिखेगा कैटाड्रोमस माइग्रेशन, पहला कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन इधर देखिए, इस प्रकार का माइग्रेशन कैसा होता है कि इसमें जितनी भी मछलियां होती है वो फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर की तरफ क्या करती है? मूवमेंट करती है, मेरीन वाटर की तरफ ना। यानी बोले तो फ्रेश वाटर बोले तो आपका कौन सा पानी? किसका पानी? पाउंड का, रिवर का, किसका? रिवर का। पांड जाके समुद्र में मिलेगा, रिवर। और रिवर से कहां की तरफ मूव करती है? सी की तरफ। कहां की तरफ? सी की तरफ। मतलब इसमें मूवमेंट जो आपकी फ्रेश वाटर फिशेस जनरली रहेंगी ना, मतलब वो दोनों में, जैसे इधर देखो, अब भाई कहोगे सर वो दोनों में कैसे मूवमेंट? क्योंकि भाई बॉडी का उनका ऑस्मोलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसमें होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। एक आप लोग बच्चे पढ़े होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़े थे। ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण क्या होता है? वाटर और साल्ट की अमाउंट को बैलेंस करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे हम लोगों में ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और साल्ट को कौन बैलेंस करता है? हार्मोन और किडनी दोनों बैलेंस करते हैं, बोलो भाई। तो उसी प्रकार जो फ्रेश वाटर से, इधर देखो, जैसे फ्रेश वाटर में कोई मछलियां हैं वो मेरीन वाटर में जाएंगे तो भाई इसमें तो वाटर ज्यादा होगा, साल्ट कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? साल्ट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा।
तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? किडनी। उनका जो किडनी होगा ना, वो क्या करेगा, वो इस ऑस्मोलर कंसंट्रेशन को ड्यूरिंग द चेंज देयर हैबिटेट, जब उसका हैबिटेट चेंज होता है तो उसको मेंटेन करने का कार्य कौन करेगा? किडनी ही करेगा ना। तो इसमें जो माइग्रेशन होगा वो कहां से कहां की तरफ होगा? तो फ्रेश वाटर टू मेरीन वाटर। चलिए लिखिए इसमें, लिखिए सच टाइप ऑफ माइग्रेशन, such type of migration in which such type of migration in which fishes migrate from such type of migration in which fishes migrate from river to sea water, river to sea water, river to sea water called as catadromous migration, catadromous migration, river to sea water called as catadromous migration। ये लिख लीजिए, इसको लिख लो। क्या हुआ जी? ना, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन कौन है इसमें। फ्रेश वाटर ईल, डबल ईएल ब्रैकेट में, एंगुला वल्गैरिस, एंगुला वल्गैरिस एंड अमेरिकन फ्रेश वाटर ईल, फ्रेश वाटर ईल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एंगुला रोस्ट्राटा, एंगुला रोस्ट्राटा, एंगुला रोस्ट्राटा। हाँ, दो मछली कौन? एक फ्रेश वाटर ईल आपका एंगुला वल्गैरिस और एक अमेरिकन फ्रेश वाटर ईल, जिसको क्या बोलेंगे? एंगुला रोस्ट्राटा ना। ये दो आपकी कहां से? फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर की तरफ क्या करती है? मूवमेंट करेगी ना, या रिवर टू सी वाटर। हो गया? दूसरा लिखिए, दूसरा हो गया पहला एनाड्रोमस माइग्रेशन, दूसरा एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन, इधर देखो, एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, इसका कौन सा अपोजिट? इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये मछलियां कहां से कहां की तरफ मूव करेगी?
सी वाटर से रिवर, यानी सी वाटर टू फ्रेश वाटर ना। और इसमें एक आपका सैल्मन फिश होता है, कौन सा? सैल्मन फिश ना। ये जनरली क्या करती हैं? एक स्टर्जियान है सैल्मन फिशेस, ये सब आपके सी वाटर से फ्रेश वाटर ना, या कह सकते हो मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ क्या करेंगी? मूवमेंट करेगी ना। इसमें लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन fishes migrate from, in this type of migration fishes migrate from sea water to fresh water, sea water to fresh water for spawning, SPAWNING, sea water to fresh water for spawning, SPAWNING। स्पानिंग मतलब अंडे देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पानिंग। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एग लेइंग ना, स्पानिंग। इसको लिख लो, इसको, हाँ इसको लिख लो। रेखा हमको इशारा कर रही, सर लिखे। अब भाई बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं बोलोगे नहीं। इसको नोट आउट कर लो, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद एग्जाम्पल, सैल्मन, अटलांटिक सैल्मन, सलमान, सलमान मत लिखत जाऊ, सलमान खान। इसका साइंटिफिक नेम लिखोगे सैल्मोसोलर, क्या नाम है? सैल्मोसोलर। एक हिल्सा, हिल्सा इसका नाम है, हिल्सा। और एक स्टर्जियान, स्टर्जियान। ये तीन मछलियां आपकी कैसी हैं? बताएं, इधर देखो, ये जो मछली होती है अटलांटिक सैल्मन फिशेस, इधर देखो इसकी खासियत बताएं। ये हजारों मील यात्रा करती है। कितने मील? हजारों मील। अब भाई यहां से सी वाटर से जब रिवर की तरफ मूव करेगी तो समुद्र और रिवर, जैसे मान लो समुद्र आपका कहां हो गया? मुंबई में, बोलो। अब वहां से आपका रिवर यहाँ सही घूमती, बरना बसोई पीली कौन नदी ले जा, तो वहां से मुंबई से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से मुंबई का डिस्टेंस कितना है? 2000 किलोमीटर। कितना? 2000। तो लगभग ये हजारों मील यात्रा करके क्या करती हैं कि आती हैं और अपने ब्रीडिंग ग्राउंड, बोले तो स्पानिंग ग्राउंड को प्राप्त करती हैं। कई हजार मील क्या करेंगी? यात्रा करेंगी। और सुनो, यात्रा के ही दौरान बहुत सी ऐसी मछलियां होती है जो बेचारी क्या होती है? हंटिंग का शिकार हो जाती है। हंटिंग मतलब शिकार हो जाती है। हंटिंग, हंट कहते हैं, हाँ, खाने पीने के लिए उसको क्या करेंगे? उसको यूज कर लेंगे। जालों में फंस जाएंगी तो पहुंच पाएंगी का? बोलो, नहीं पहुंच पाएंगे ना। हाँ, तो हंटिंग का क्या हो जाती है? शिकार हो जाती है। तो इस नोट करके लिखो। नोट, कै रुपया वाला नोट? 1 रुपये वाला। चलो नोट करके लिख लो। हम इधर देखो, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे ऐसा ही, और नया नया एक लड़का आया था और
कोचिंग की बात बता रहे हैं, वो आया नया नया अपना रोप जलाने के लिए, और जो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे सर थे, प्रमोद सर, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनके क्लास में आया, ऐसे कहें कि नोट करके लिखो, पूछा कई रुपये का नोट, पहले दिन क्लास में। और थोड़ा सा मनबर किस्म का था, अरे तो पहले दिन बेचारा पीट गया इतना ना, फिर दूसरे दिन से वो फिर कोचिंग में आया नहीं। क्या लिखे नोट, इसमें लिखे सैलमॉन एंड हिल्सा, सैलमॉन एंड हिल्सा have been found to travel 1000 miles या miles, 1000 miles in the sea, 1000 miles in the sea, and further several hundred miles in river to reach up to स्पानिंग ग्राउंड। कौन से ग्राउंड तक पहुंचेंगी? स्पानिंग बोले तो अंडे देने वाले ग्राउंड तक पहुंचेगी। रीच अप टू स्पानिंग ग्राउंड। लिख लिए भैया? अब हेडिंग डालिएगा। अरे क्या हुआ? कौआ बच्ची, कौआ बोलो। अब हेडिंग डालिएगा तीसरा, ओशियानोडर्मस माइग्रेशन। कौन सा? ओशियानोड्र्मस माइग्रेशन। तीसरा बनाओ बच्चा हेडिंग। हाँ, इधर देखो, ये ऐसा माइग्रेशन होता है जिसमें मछलियां क्या करती हैं? सी वाटर को कहां तक? ओशियन। कहां तक? ओशियन। सी बोले तो समुद्र, ओशियन बोले तो क्या है जी? सी और ओशियन में डिफरेंस होता है कि नहीं? सी और ओशियन का है। ओशियन को महासागर बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। तो ऐसी मछलियां जैसे इधर देखो, एक माक्रेल फिश होती है और एक टुन्ना होती है। टुन्ना नाम है होकर तो टुन्ना और माक्रेल ये सब फिशेस क्या करती हैं कि सी से, समुद्र से कहां की तरफ? महासागर की तरफ मूव करती ना। किसके लिए? फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के। ठीक, तो इसमें लिखिए such type of fishes एक सेकंड यार, such type of migration, सॉरी फिशेस नहीं, such type of migration fishes move from such type of migration, fishes move from sea water to ocean, are known as oceanodromous migration।
आर नोन एज ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। लिख लेना, नीचे में लिख लो, सी एरो दिखा देना ओशियन। लिखे, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, टुन्ना, TUNA, टूना हाउ जी, टुन्ना टुन्ना, कामा माक्रेल, MACKREL, टूना कामा माक्रेल, कामा हियरिंग फिश, ब्रैकेट में क्लूपिया, CLUPEA, क्लूपिया, ब्रैकेट क्लोज, ट्रेवल एलोंग डिस्टेंस in the sea to deposited their egg, अपने अंडे को देने के लिए, डिपोजिटेड करने के लिए, to deposited their egg and later on, और इसके बाद and later on return to their फीडिंग ग्राउंड, और इसके बाद वो अपने फीडिंग ग्राउंड जहां पे भोजन करती है फिर क्या करेंगी, लौट आएंगे। इसका मतलब नहीं समझे, यहां से ये मूव करके ओशियन तक जाएंगी, ओशियन में क्या करेंगी, अंडे वगैरह को देंगी ना, और देने के बाद फिर वापस क्या करेंगी, वो लौट आएंगी। ठीक, नेक्स्ट चौथा लिखिए, पोटैमोड्रोमस, जल्दी लिखो, आज खत्म कर देंगे। चौथा क्या है, पोटैमोड्रोमस, माइग्रेशन ना। ये इधर देखो, ये फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर होगा, यानी आपके नदी से नदी की तरफ। इसमें लिखे, इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन fishes migrate from fresh water to fresh water. Fishes migrate from fresh water to fresh water, known as potamodromous migration. पोटैमोड्रोमस माइग्रेशन कहां, अरे सॉरी सी कह रहे हैं यार, कहां से कहां की तरफ, रिवर से रिवर, यानी फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कार्प फिशेस, कार्प, ट्राउट, कार्प एंड ट्राउट्स। कॉमन कार्प का नाम सुने होंगे, ये कॉमन कार्प यूपी और बिहार की मछलियां होती है। जैसे ये सब नवरात्र चलने वाला है, जाए दो, छोड़ दो उसको, राम राम राम, नवरात्र में नहीं ना, लेकिन उसके बाद देखोगे बहुत यही बहुत ज्यादा मार्केट में बिकती है, कॉमन कार्प वाली। कौन सी मछली है, कॉमन कार्प। उसके अलावा ट्राउट वगैरह। कॉमन कार्प में आपका उसमें इसी से रिलेटेड है, कॉमन कार्प से लेबियो रोहिता है, कटला कटला है, पियासी है, सिंघी है, टेंगना है, जान नाम सुने हो ये सब मछलियां आपकी कॉमन कार्प कहलाती हैं। और ये कॉमन कार्प मछली यूपी और बिहार की फेमस मछली है। किसके लिए, खाने के लिए, है ना। अब हेडिंग डालिएगा लास्ट, कौन सा, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन।
एम्फीड्रोमस, एम्फीड्रोमस, ये पांचवा है आपका। ना इधर देखो, ऐसी में से लिया जो फ्रेश वाटर टू सी वाटर और सी वाटर टू फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर टू सी वाटर, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा बोले तो फिर सी वाटर से फ्रेश वाटर, ये दोनों में जब मूव करती रहे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। इसमें लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन fishes migrate from fresh water to sea water, fishes migrate from fresh water to sea water, fresh water to sea water, or vice versa, वाइस वर्सा, या सी वाटर टू फ्रेश वाटर लिख लो यार, वाइस वर्सा भी लिख सकते हो या वाइस वर्सा, मतलब इसी प्रकार यहां से वहां, वहां से यहां। फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा, गोबिस फिश, GOBIS, गोबिस फिश, गोबिस फिश, ये कहां से कहां की तरफ मूव करती है? कहां से? यानी रिवर टू सी, उसके अलावा सी से, बोलो समझ आया ना? ये आपका क्या हुआ, इसको लिख लीजिए, रिवर से सी या सी से रिवर की तरफ जब माइग्रेशन हो तो इसी माइग्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चा? इसी माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। समझ नहीं तो इधर को कहा फैक्ट, एक चीज और इसमें कभी काल पूछ देता है, फैक्टर इन्वॉल्व इन माइग्रेशन। क्या माइग्रेशन के दौरान कुछ फैक्टर वेक्टर इन्वॉल्व होता है? अरे यार फैक्टर तो जरूर इन्वॉल्व होगा, ह्यूमिडिटी होगा उसमें ना, सॉइल, उसके बाद वो वाटर का कह सकते हैं नेचर कैसा है ना, उसके अलावा करंट कैसा है, अगेंस्ट अगर मूव कर रही है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको, बोलो भाई, धारा के अगर विरुद्ध माइग्रेट कर रही है, उसके अलावा जो आपका ये फैक्टर जो है इडाइट्रिक फैक्टर, उसमें सनलाइट, टेम्परेचर, पीएच ना, किसका, वाटर का, सब डिपेंड करेगा कि भाई अगर सही नहीं है तो मूवमेंट का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज भी हो सकता है या कम भी हो सकता है ना। तो इसको कल हम 4-5 डायग्राम है मछलियों का, उसको हम भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा ना, बना लीजिएगा। उसके बाद इसका फैक्टर 2-4 लिखा के और फिर बर्ड का लिखा के ये पेपर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उसको आप करें।